हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिनि। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणैच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलं निवासाय नित्यानंद परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रभूषण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम सिखाओ। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि शीर्षक है भगवत प्राप्ति। 7वां अध्याय जो था उसका नाम था भगवत ज्ञान और इसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो इससे पहले जो हमने 7वां अध्याय का लास्ट क्वेश्चन जो लिया था जिसमें भगवान अपने विषय में बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे और उन्होंने 3 टर्म्स को यूज़ किया था। कुछ टेक्निकल जो टर्म होते हैं उनको यूज़ किया था कि मैं जो हूँ आदि भूतम हूँ, आदि यज्ञ और आदि देवम। ये 3 बातें कही थी भगवान ने। आदि भूतम यानी ये जो भौतिक जगत है, स्थूल जगत जो हम देखते हैं उसका प्रधान मैं ही हूँ, मुझसे ही आता है। फिर आदि यज्ञ और आदि देवम, इसके बारे में भगवान ने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो ये जो अध्याय है 8वां अध्याय, इसमें भगवान इसी को ही और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो हम पहला श्लोक लेते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो इसमें पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, इस श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे हैं
अर्जुन जी पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है और ये पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म, यानी ब्रह्म क्या होता है, किम आध्यात्मम, आध्यात्म क्या है, किम कर्म, और कर्म क्या होता है, किम आदिभूतम, आदिभूत क्या है, किम आदिभूतम प्रोक्तमम, तो आदिभूत के विषय में बताइए क्या है, और किम आदिदेवम, ये क्या होता है। तो भगवान ने यहाँ पे 5 तत्वों के विषय में जानने की अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से 5 तत्वों के विषय में जानने की जिज्ञासा करी है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। कर्म के विषय में हमने पहले जाना है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि भगवान और क्या विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो आदि भूतम क्या है और आदि देवम क्या है, तो इसके विषय में अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आगे के श्लोकों में भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले श्लोक में तो सिर्फ अर्जुन ने 5 प्रश्न को ही पूछा है बस। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीव आत्मा तथा जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, यानी जो आत्म तत्व है भगवान और जो हम हैं आत्म तत्व, इसको ब्रह्म कहते हैं। जो सनातन है, इटर्नल है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तमम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न आपसे एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्जुन है भगवान के बड़े अच्छे मित्र हैं, सखा हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान से वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक सखा भाव से नहीं पूछ रहे हैं। हमने फर्स्ट अध्याय में देखा था ना, अर्जुन के बड़े सारे क्वेश्चंस थे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्यों युद्ध करूं, ऐसे करके बहुत कुछ उन्होंने कहा था, अपने आप से तर्क दिए जा रहे थे। फिर भगवान सिर्फ सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो भगवान ने बोला, जब मुझसे पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों बोलूँ, जब तक पूछा ना जाए तब तक मत बताओ, है ना। तो भगवान का भी यही फंडा है। तो फिर बाद में अर्जुन ने बोला कि मैं तो तर्क पे तर्क दिए जा रहा हूँ, मेरे को पाप लगेगा, मेरा मतलब कुल का नाश हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारी बातें कही थी। तो फिर कुछ जवाब जब भगवान ने कोई बोला नहीं तो लास्ट में अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्तु माम शादी माम प्रपन्ने, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके शरणागत होता हूँ, अब मैं आपका सखा नहीं हूँ, मैं आपको शरणागत होकर एक शिष्य के रूप में आपके मैं शरणागत होता हूँ, तो आप मेरे गुरु बन जाओ। अभी तक तो मैं आपको मित्र के रूप में देख रहा था, लेकिन अब आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे गुरु रूप में, शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करो, और गुरु बनकर के आप मेरी जिज्ञासाओं को शांत करो, और मेरे जो मोह उत्पन्न हो गया है उसको आप शांत करो, उसको आप हटाओ, मोह रूपी जो बादल मेरे छा गए हैं उसे हटाओ। तो यहाँ पे भी भगवान से वो पुरुषोत्तम कह रहे हैं, तो अर्जुन उनको एक गुरु के रूप में, पुरुषोत्तम यानी परमेश्वर के रूप में ही देख रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब सेकंड श्लोक लेते हैं। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम त्रेयोऽसि नित्य आत्मा भी। तो अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और ये शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस अध्याय में बेसिकली यहाँ पे भगवान बताएंगे कि मृत्यु के टाइम पे हमारी क्या स्थिति होती है। तो इसके विषय में भगवान जो है पूरा चर्चा करेंगे, कैसे हम मृत्यु के समय पे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं और कैसे हमारा जो भाव होता है हम उसी लोक को जाते हैं और उसी योनि में जाते हैं। तो ये सारी बातें भगवान इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने 5 प्रश्न पूछे थे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि देवम क्या है। ठीक है, और यहाँ पे भगवान 3
भगवान नहीं, अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन 3 प्रश्न और पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आदि यज्ञ क्या है, यानी यज्ञ का स्वामी, आदि यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में वो कैसे रहता है, जो स्वामी है वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। जो भक्ति करता रहता है हमेशा पूरे जीवन आजीवन, जिसने भक्ति करी है, तो मृत्यु के समय में उसके साथ में क्या होता है। तो ये 3 प्रश्न और पूछे भगवान ने। तो कुल मिला के भगवान ने कितने प्रश्न पूछे? 8 प्रश्न। अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे। ठीक है, अर्जुन ने यहाँ पे प्रथम 2 श्लोकों में भगवान से 8 श्लोक पूछे हैं, 8 प्रश्न पूछे हैं 2 श्लोकों में, और इसी का उत्तर भगवान पूरे अध्याय में देंगे। ठीक है, तो अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं। आदि यज्ञ का मतलब है जो जिनको यज्ञ करके हम प्रसन्न करते हैं, जिन देवी देवताओं को हम यज्ञ करके प्रसन्न करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी है, इंद्र के लिए यज्ञ होता है ना, हमने देखा था ना, जब वो ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा कर रहे होते हैं, यज्ञ करते हैं, इंद्र के लिए यज्ञ करना चाहते हैं ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो और वर्षा करे, है ना, यही उनके वहाँ विधान था। तो वो देखने का प्रयास, यज्ञ के देवता हुए विष्णु और इंद्र। ठीक है, तो इन मेन जो देवता है वो विष्णु और ये इंद्र हैं। ठीक है, तो विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं। ब्रह्मा शिव सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, सभी यानी देवताओं को यज्ञ के द्वारा हम प्रसन्न किया जा सकता है। जो प्रधान देवता विष्णु है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। इंद्र को भी और विष्णु को भी हम यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, अग्नि जला के जो यज्ञ किया जाता है ना। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु रूप जो है, परमात्मा स्वरूप में सभी के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे निवास करते हैं, ये उनका प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। तो यहाँ पे भगवान देखो, जहाँ पे जो भी संबोधित, या अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं या कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, तो वो उसका कोई रीज़न होता है, क्यों कर रहे हैं, कोई एक विशेष कारण होता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है, भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर, मधु और कैटभ नाम के असुरों का वध किया था। क्यों किया था कि ब्रह्मा जी के पास में जो वेद पुराण होते हैं ना, उनके पास में, तो वो सारे वो लेकर के जो जितना भी ज्ञान था, ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास 4 सिर हैं, बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 सिर हैं, और वो अपने 4 सिर से 4 बुद्धि है उनके अंदर, उनसे बुद्धि का, हमारे पास एक ही बुद्धि है, और वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो अब सृष्टि का निर्माण करते हैं अपनी बुद्धि का यूज़ करके। तो उन्होंने जो भी ये ऋग्वेद, सामवेद, ये सारे वेद वगैरह लिखे थे, सारे जो उनके हाथ में वेद थे, पुराण ये सब थे, तो वो जो मधु और कैटभ नामक असुर थे, वो लेकर के भाग जाते हैं, है ना, यानी ज्ञान को लेकर के वो भाग जाते हैं। तो भगवान ने उन असुर, मधु नामक असुर का वध किया था, और वो जो उनका लेके भाग रहे थे ना ये सारे वेद वगैरह, तो उन्होंने लेकर के वापस ब्रह्मा जी को दिया था। तो अज्ञानता को हटाया था, बेसिकली अज्ञानता को हटा के ज्ञान को वापस ब्रह्मा जी को ऑफर कर दिया था, दे दिया था। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने ब्रह्मा जी का मतलब मधु नामक जो असुर है, जो ज्ञान को लेके भाग रहा था, उसका आपने मार कर अंधकार अज्ञानता का नाश किया था, असुर का नाश करके यानी अज्ञानता का नाश किया था। उसी तरह मेरे अंदर भी अज्ञानता ने घर कर लिया है, और मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप कृपया करके, आप तो मधुसूदन हो, अज्ञानता का नाश करने वाले हो, तो आप मेरे अंदर उत्पन्न हुआ जो मोह है, अज्ञानता है, अज्ञानता के बादल जो छा चुके हैं और मेरे ज्ञान को ढक दिया है, मेरे स्वरूप को ढके जा रहे हैं, तो आप कृपा करके उसका
वध करें, मेरे अंदर अज्ञानता रूपी असुर का आप वध करें हे मधुसूदन। इसलिए वो मधुसूदन कह करके संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः वे सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। जो भी शंकाएं सारे असुर से कंपेयर की गई हैं। चूँकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उनके मन में उठने वाले समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। ठीक है। इस श्लोक में प्रयाण काल शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना मत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों में नाल की भीतर प्रविष्ट कर हो सके। इस रूप में इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो है जल का पक्षी है और कमल के पुष्पों में उतरने में आनंद अनुभव करता है। तो यहाँ पे प्रयाण काल का अर्थ है यानी मृत्यु का समय। प्रयाण काल यानी मृत्यु का समय। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मृत्यु के समय में जो कृष्ण भावना भावित रहता है पूरी आजीवन, यानी कृष्ण की भक्ति करता है, तो मृत्यु के समय वो कैसे भगवान को याद करता है, उसकी क्या दशा होती है। ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि मृत्यु के टाइम पे बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जैसे कि 10,000 बिच्छू काट रहे हैं ना, उतना कष्ट हमें होता है मृत्यु के टाइम पे। एक बिच्छू भी काट ले तो कितना कष्ट होता है। बिच्छू छोड़ो, कोई छोटा मोटा चीता मकोड़ा ही काट लेता है तो कितना भयंकर दर्द होता है, हम उछलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम मकोड़े काटने मात्र से उसका डंक घुस जाता है। एक्सपीरियंस हो तो मुझे तो है, इसलिए मैं बता रही हूँ। डंक घुस जाता है, वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही तेज़ दर्द होता है। तो छोटा सा मकोड़ा काटने में इतना दर्द होता है, तो मान लो बिच्छू एक काट ले तो कितना दर्द होगा। यहाँ बताया गया शास्त्रों में कि 10,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना कष्ट हमें मृत्यु के टाइम पे होता है। ठीक है। तो हम उस समय पे क्या होता है, हमारा जो वात पित्त और ये वायु सब जो होता है बैलेंस बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमें बीमारियां भी इसीलिए होती है ना कि हमारा वात पित्त और वायु बिगड़ जाती है, तो इसीलिए हमें बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जिसका ये तीनों बैलेंस रहता है तो बीमारी मुक्त रहता है वो व्यक्ति। ठीक है। तो मृत्यु के टाइम पे हमारा जो कंठ है वो रुद्र हो जाता है, नहीं बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं हम, है ना। वायु और ये सब डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारा ना तो हम सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, कुछ स्मरण करना चाहते हैं तो कुछ मतलब ठीक से हो नहीं पाता। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमने पूरी लाइफ हमने भजन किया, भक्ति करी, लेकिन बाद में उस टाइम पे तो हमारी दशा ऐसी होगी नहीं कि हम नाम जप पाएँ, मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, हमें अचेत अवस्था में पड़े होंगे, है ना, कुछ भी हमें होश नहीं होगा। तो उस समय पे क्या होगा। तो इस पे एक परम भक्त राजा कुलशेखर थे, जो बड़े अच्छे भक्त थे, महाराज कुलशेखर। वो कहते हैं कि मेरा मन जो हंस रूपी में है, हंस रूपी मेरा जो मन है वो आपके भगवान कृष्ण आपके चरण कमलों को प्राप्त हो जाए। तो ऐसा होगा कि मैं अभी तो स्वस्थ अवस्था में हूँ, ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, मेरा आंखें काम कर रही है, मेरी कान ठीक से सुन रहे हैं, नाक ठीक से सूंघ रहा है, यानी मेरी इंद्रियाँ पूरी अच्छे से वर्क कर रही है, मेरी बॉडी ठीक से काम कर रही है। तो ऐसा करो भगवान, आप मेरे प्राण अभी ले लो, क्योंकि इस समय में आप मेरा प्राण लोगे तो मैं आपको अच्छे से याद कर पाऊँगा, मैं आपको स्मरण कर पाऊँगा और मेरा मन रूपी जो हंस है वो आपके चरण कमलों में स्थापित हो जाएगा। तो पता नहीं यदि जब समय मेरा आएगा मरने के टाइम पे तो मैं आपको स्मरण कर पाऊँ या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी स्वस्थ अवस्था में, तो कृपा करके आप मेरे प्राण अभी हर लीजिए। तो इस तरह की वो प्रार्थना कर रहे हैं राजा कुलशेखर, जो कि एक बहुत बड़े भक्त थे।
राजा कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुद्ध हो जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊँगा या नहीं। अच्छा ये होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। वो स्वाभाविक भगवान से मृत्यु की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अभी मेरा प्राण ले लीजिए ताकि मैं आपको स्मरण करते करते मर जाऊं और मैं आप ही को पाऊं। जब समय आएगा पता नहीं तब मेरी क्या दशा होगी। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि वो किस तरह से ऐसे समय में अपने मन को भगवान में एकाग्र चित्त करके स्थिर कर सकता है। तो अब ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आगे भगवान देंगे। ठीक है, तो हमारे भगवत गीता के 2 श्लोक पूरे हो, जिसमें कि अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान ने पूछा है, किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, किम आदिभूतम, किम आदिदेवम। यानी ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है। और दूसरे वाले श्लोक में भगवान अर्जुन ने पूछा, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में वो कैसे रहता है, और मृत्यु के टाइम पे भक्त की क्या स्थिति होती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर भगवान एक एक करके आगे या एक एक या 2-2 करके भगवान आगे के श्लोकों में पूरे अध्याय में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 श्लोक पूरा हुआ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी अभी अनवसर काल का मतलब होता है कि जैसे हमको पता है ना कि स्नान पूर्णिमा अभी गई है, तो स्नान पूर्णिमा के बाद में भगवान को इतना स्नान कराया जाता है कि भगवान को बुखार हो जाता है। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। एक्चुअली में भगवान को कोई बुखार थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं ताकि वो उनको बुखार हो जाए तो लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी है जगन्नाथ जी की, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उन्हें प्रसन्न करें ताकि वो उनको फिर बाद में वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान कर दें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो जाने नहीं देती है ना कि मेरे पति हैं, भाग जाएंगे वृंदावन, बार बार राधा जी से मिलने, गोपियों से मिलने भाग जाते हैं, तो इसलिए इनको पकड़ के रखो, जाने नहीं देती है। तो जगन्नाथ जी तो भगवान कृष्ण ही हैं, है ना, कलयुग में ऐसा रूप लेके अवतरित हुए हैं। तो भगवान कृष्ण को हमें पता है कितने नटखट और कितने चतुर हैं, चंचल हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चंचल हैं वो। तो वो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि भाई मैं ऐसी लीला करूँगा तो लक्ष्मी जी के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा, नहीं तो मेरे जो हस्बैंड है, पब्लिक फिगर है, लोग बाग छोड़ते ही नहीं है। कभी कोई आके कुछ मांग रहा है, कभी कोई भक्त आ रहा है, कभी देवी देवता आ रहे हैं ना, कोई भी पीछा ही नहीं छोड़ता मेरे हस्बैंड का। तो नहीं, सारी दुनिया से बातें करते रहते, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करते। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जगन्नाथ जी ये बुखार होने की लीला करते हैं। फिर बाद में लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में टाइम स्पेंड करते हैं। लक्ष्मी जी उनकी खूब सेवा करती हैं, कभी खिचड़ी, दलिया, काढ़ा, ये सब जैसे बीमार की सेवा की जाती है उसी तरह से इनकी सेवा होती है और इनका इलाज किया जाता है। फिर 15 दिन जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जगन्नाथ जी कहते हैं कोई मत आओ दर्शन करने के लिए, कोई भक्त मत आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ। और इस टाइम पे वो अपना इस जो समय को क्या बोलते हैं, अनवसर काल बोलते हैं, अनवसर काल। ठीक है, तो इस समय पे चैतन्य महाप्रभु जो थे, जब उन्होंने लीला की थी तो वो हमेशा दर्शन करने के लिए क्या करते थे, वो जाया करते थे जगन्नाथपुरी में, रोज़ जगन्नाथपुरी में दर्शन करने रोज़ जाया करते थे। लेकिन जब 15 दिन के लिए जब दर्शन बंद हो जाते हैं उस टाइम पे उनको बड़ी पीड़ा होती है। वो सोचते हैं कि भाई जगन्नाथ जी तो दर्शन नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ। तो वो अलारनाथ जो जगन्नाथ जी का एक और स्वरूप है, विष्णु स्वरूप ही है, तो वहाँ जाते थे, वहाँ दर्शन करने रोज़ जाया करते थे, क्योंकि वो भगवान के दर्शन किए बिना बिल्कुल रह नहीं पाते थे। क्योंकि जगत चैतन्य महाप्रभु जो थे वो राधा भाव लेकर ही आए थे ना, राधा रानी का भाव, और राधा रानी भगवान कृष्ण के विरह में बहुत तड़पती हैं, उनके दर्शन में ना रह नहीं पाती हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ एक जगह है जहाँ पे कि वो विष्णु फॉर्म में जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण ही,
तो वहाँ वो जाके उनके दर्शन किया करते थे। तो वो उनके दर्शन में इतने भाव विभोर हो जाते थे। वहाँ एक चट्टान है, हम अभी गए थे तो दर्शन करके आए थे वहाँ पे अलारनाथ में। तो वो चट्टान है वहाँ पे, वो जब ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अपने हाथ को ऐसे, सिर को ऐसे टेक करके दंडवत प्रणाम करते हैं। दंड का मतलब होता है डंडा, डंडे की तरह गिर जाना, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। यानी पूरी बॉडी को लिटा देते हैं डंडे की तरह गिर करके, धरती को टच करते हुए अपने सिर को, हाथ को, पूरे पैरों को सीधा करके, इसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। तो वो शिला पे दंडवत प्रणाम किया करते थे। वो शिला जो है उस पर भगवान इतने भाव विभोर हो जाते थे प्रेम में, तो वो शिला के अंदर गड्ढा हो जाता, शिला भी पिघल जाती थी उनके प्रेम से। उनके प्रेम की ऊर्जा, उनकी प्रेम की ऊर्जा से वो शिला जो है वो भी पिघल जाती थी। तो वहाँ पे हम साक्षात देख सकते हैं अलारनाथ में वो शिला है जिस पे चैतन्य महाप्रभु का पूरे हाथों के वो प्रिंट बने हुए हैं। ये देखो, ये शिला है, यहाँ पे उनका सिर है आगे, फिर उनके साइड में 2 हाथ हैं, पैर है, ठीक से यहाँ पे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं हमें, लेकिन इस तरह से उनका मतलब गड्ढे हो जाते हैं। ये ऊपर वाला जो है सिर है, फिर पीछे 2 पैर हैं। इस तरह से अगर हम ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा शिला जो है पिघल जाती है। ये अलारनाथ में वो शिला है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान के वो शिला से भगवान के पिघल करके, चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो शिला भी पिघल जाती थी, जानवरों को प्रेम दान करते थे, वो भी नाचना शुरू कर देते थे, ठीक है, इस तरह से। तो आज जो हम कथा करेंगे, कथा यानी हम जगन्नाथ जी को याद करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि जगन्नाथ जी का जो ये रूप है, ऐसा रूप क्यों हो गया है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग रोज़ ज्वाइन करें, ताकि जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से, मैं किसी गुरुदेव का कई लेक्चर सुन रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरु जी जो जगन्नाथ जी है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, उनका आंखों का दर्शन करने से आपका सूर्य ठीक हो जाता है, ठीक है। उनके हाथों का दर्शन करने से आपका चंद्र ठीक हो जाता है। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि भगवान के रूप का यदि आप दर्शन करते हैं तो आपका जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो बिगड़ा हुआ है ना, सूर्य, चंद्र और जो भी कुछ शनि, ये सब जो बिगड़ जाता है ना, वो सब सिर्फ दर्शन मात्र से वो ठीक हो जाता है। क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं बड़े ही कृपालु भगवान हैं, कलयुग के देव हैं, कलयुग के भगवान हैं, और ये बड़े कृपालु है। तो आप लोग जितना हो सके उनके दर्शन करा करें, उनकी बड़ी बड़ी आंखों का दर्शन करें, उनका हाथ का दर्शन करें, उनके पैरों का दर्शन करें। हालांकि उनके हाथ पैर दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो हम ये कथा सुनते हैं कि इनके जो ये स्वरूप ऐसा क्यों हो गया। पहले मैं मेरा बताती हूँ कि पहले मुझे जगन्नाथ जी बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। मुझे क्या है, ये कोई स्वरूप है क्या इनका? मतलब हमें कौन अच्छा लगता है जिनकी सुंदर बड़ी बड़ी नैन हो, 2 हाथ हो, पैर हो, एक इंसान जैसा फॉर्म हो, बंसरी बजा रहा है, तो कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं हम लोग, है ना, कि वो एक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी को देख के बोले ये क्या स्वरूप है इनका, ये क्या गोल गोल सी आँखें हैं और हाथ भी पूरे नहीं हैं, पैर भी नहीं हैं, तो रिलेट नहीं कर पाते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं होता था। मैं क्या, ये कौन से भगवान है, मुझे तो कोई भी इनके प्रति कोई भाव ही नहीं आता, बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते, इस तरह से मुझे होता था। लेकिन एक बार हम जगन्नाथपुरी गए, वहाँ पे जब ये रथ यात्रा से पहले परिक्रमा हुई थी वहाँ पे जगन्नाथपुरी की, तो वहाँ जाके जब मैंने कथा सुनी, देखो ये 1-2 दर्शन मैंने किए थे जगन्नाथ जी के साक्षात मेरी आंखों से। जिस रूप ने मुझे, जगन्नाथ जी ने मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। इनफैक्ट देख के मुझे लगा क्या ये कौन सा रूप है भाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर मेरे दर्शन सही हुए कानों के जरिए, जब मैंने वहाँ पे वैष्णवों के मुख से कथा सुनी, गुरुदेव के मुख से कथा सुनी। रोज़ कथा होती थी जब परिक्रमा चली, तब मैंने जाना कि जगन्नाथ जी तो भाई बहुत अच्छे हैं। मैं तो इनको ऐसे ही समझ रही थी, भाई ये तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु, इनका स्वरूप तो बहुत ही बढ़िया है। तो कानों से सुनने के बाद में मेरे दर्शन हुए, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे खुद के दर्शन हुए, तब मुझे जगन्नाथ जी की महिमा समझ में आई और मुझे जगन्नाथ जी से फिर अब प्रीति हो गई। अब मुझे जगन्नाथ जी बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी को दर्शन जो करना चाहिए, कानों के माध्यम से करना चाहिए। आँख से हम कुछ दर्शन नहीं कर सकते। हम लोग कहीं भी तीर्थ धाम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं अपने आप जाके दर्शन कराएंगे। भले ही आप चले जाओ, भले ही आप एरोप्लेन में बैठो या कहीं पे भी, क्योंकि बहुत दूर है जगन्नाथपुरी, आप बहुत पैसा लगा के भी जाओ और फिर दर्शन करके वापस आ जाओ, तो लेकिन आप उनके स्वरूप को देख लोगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इनकी महिमा जब तक नहीं सुनोगे तो आपका रियल दर्शन आपको नहीं हो पाएगा इनका, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी वैष्णव के माध्यम से ही दर्शन करें। वैष्णव जो बताएगा उसके माध्यम से दर्शन करेंगे तो हमें उनका सही दर्शन होता है, ठीक है। तो हम जगन्नाथ जी के विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे कि जगन्नाथ जी के ये जो स्वरूप है ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी जो है भगवान कृष्ण ही हैं, जो कलयुग में ऐसा रूप लेकर के
अवतरित हुए हैं। ठीक ठीक है ना। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण जब वो मथुरा में, ब्रज में, वृंदावन में लीला कर रहे होते हैं, तो वृंदावन में जब उनकी लीला समाप्त हो जाती, लगभग 10 साल लगभग उन्होंने वृंदावन में लीला करी है। फिर उसके बाद में फिर वो द्वारका चले जाते हैं और उनको बोल के जाते हैं, पीछे गोपियों को, राधा रानी को बोल के जाते हैं कि मैं 2-3 दिन में या कुछ महीनों में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करो, ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। और फिर वो चले जाते हैं द्वारका। फिर वहाँ जा कर के वो वापस नहीं आ पाते, है ना, हमने कथा सुनी है। 100 साल तक वहीं रहते हैं, बहुत दिन तक वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे जब वो रहते हैं तो जो जितनी भी गोपियाँ हैं और राधा रानी हैं, उनके विरह में बहुत व्याकुल रहती हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा व्याकुल होती है। यशोदा माँ जो है वो अपने वात्सल्य प्रेम में बड़ी ही व्याकुल होती हैं और वो खाना बनाना बंद कर देती हैं और उनके अश्रु इतने बहते हैं कि पूरी जो नालियाँ हैं ना, पूरी बह जाती हैं। नालियाँ उनके अश्रु से ही भर जाती हैं, इतना आंसू गिरता है। लोगों ने प्राय मक्खन निकालना छोड़ दिया, खाना बनाना छोड़ दिया, बस जीने के लिए थोड़ा सा खाते हैं। और वो जीवन भी क्यों धारण करते हैं ब्रजवासीगण? सिर्फ इसीलिए कि लाला बोल के गया है कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। तो वो सोचते हैं यदि वो वापस आया और हम मर गए तो वो ढूंढेगा, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरे नंद बाबा, कहाँ है गोपी, कहाँ है राधा रानी। तो इसीलिए वो अपने जीवन को धारण किए रहते हैं, अन्यथा तो वो सब अपने प्राण को ही त्याग देते। लेकिन भगवान कृष्ण बोल के गए थे कि मैं वापस आऊँगा, तो वो सोचते हैं कि वो वापस आएंगे, तो इसीलिए वो अपने जीवन को धारण किए रखते हैं और थोड़ा सा कुछ खा पी के अपने प्राणों की रक्षा करते हैं कि यदि कृष्ण वापस लौट के आते हैं तो उनको हम नहीं मिलेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा कि सब कहाँ चले गए। ठीक है। तो इस तरह से गोपियाँ वहाँ विरह करती हैं, विरह में बहुत दुखी हो रही होती हैं, सभी ब्रजवासीगण, सखागण, गोपियाँ, सभी सखी। तो वहाँ पर कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं ना, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो जैसे गोपियाँ उनको इतना प्रेम करके याद कर रही थी, प्रेम में विभोर, भाव विभोर होकर याद करती हैं, तो कृष्ण भी वहाँ पे उतना ही भाव विभोर होते हैं, उन्हें याद करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो द्वारका में बहुत सारी पटरानी हैं, 16,108 पटरानियाँ हैं। कृष्ण की जब शादी हो जाती द्वारका में, वो राजा बन के रह रहे होते हैं, ऐश्वर्य के साथ में वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो फिर तो जो रुक्मणी है और बाकी जो पटरानियाँ हैं वो देखती हैं कि कृष्ण को रात में वो सो रहे हैं, उनके साइड में सोते हैं ना उनके कक्ष में, तो वो देखती हैं कि कृष्ण के आंसू बह जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं और कह रहे हैं हे राधे, हे राधे, हे गोपी, हे ये यशोदा माँ, हे। और फिर गोपियों के बाद में वो गायों के नाम ले रहे हैं, हे धोली, हे, हर गायों के नाम थे उनकी, बहुत सारे गायों के नाम थे, हे गंगे, यानी जो भी उनके गायों के नाम थे उस नाम से गौओं को पुकार रहे हैं, सखाओं को पुकार रहे हैं, सखियों को, गोपियों को पुकार रहे हैं, राधा रानी को पुकार रहे हैं और उनको यशोदा जी को बुला रहे हैं, नंद बाबा को बुला रहे हैं और मतलब रो रहे हैं बहुत भाव विभोर होकर और मतलब रुदन करते बहुत ज़्यादा। तो ये जो जितनी भी रानियाँ हैं, पटरानियाँ दिखती, भाई ऐसा क्या है, ये गांव की राधा रानी, ये सब गांव की गंवार हैं, ना पढ़ी लिखी नहीं है। जितनी भी गोपियां हैं इनको ना कपड़े पहनने का ढंग, ना कुछ और ढंग, कुछ भी नहीं आता इन लोगों को। तो इनके विषय में इतना सोच सोचे क्यों रो रहे हैं ये। तो इस तरह से उनके मन में भाव आता है कि ये ऐसी क्या बात है उनके अंदर, और हम सारी रानियां एक से बढ़ के एक सुंदर, सभी सर्व विश्व सुंदरी, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी और आज्ञाकारी, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन वो हम में से किसी रानी को याद नहीं करते। लेकिन रात को सोते टाइम उनके अश्रु बहते रहते हैं और हे राधे, हे राधे, हे गोपी, ऐसे करके गोपियों के नाम ले लेके, हे ललिते, हे विशाखे, ऐसे करके वो रोते रहते हैं। तो बहुत ही अचरज, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी क्या बात है उन गोपियों में, ऐसी क्या बात है जो वो हमें ना याद करके, हमारे लिए तो कभी आंसू नहीं बहाया, इतने सालों से हम साथ में रह रहे हैं, हमारे को तो कभी याद नहीं करते। तो फिर बोलते उस तभी क्या हुआ कि उनके महल में, द्वारका में, रोहिणी मैया जो बलराम जी की माता है वो वहीं रह रही होती हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि रोहिणी मैया से हम पूछते हैं, वो उस टाइम पे साथ में थी, वो उस टाइम पे उनकी लीला में उन्होंने दर्शन किए हैं, साथ में थी उस टाइम पे वहाँ वृंदावन में, तो साथ में यहाँ पे भी आई हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो फिर वो जाके रोहिणी मैया के पास में सारी रानियाँ जो पटरानियाँ हैं वो जाती हैं, कहती हैं कि मैया आप हम बताइए ऐसी क्या बात है कि कृष्ण जो हमारे लिए तो कभी नहीं रोते, हमें तो कभी याद नहीं करते, लेकिन रोज़, हर रोज़ हम देखते हैं रात को सोते टाइम हमेशा वो
शरीर उनका हमारे पास में है, लेकिन मन तो उनका ब्रज में ही है। मन से वो ब्रज में ही रहते हैं, शरीर भले ही यहाँ पे है, कर्तव्य तो यहाँ का कर रहे हैं। यानी जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। शरीर हम अपना कर्म में करते रहो, लेकिन मन हमारा भगवान में रमा रहे। वैसे ही भगवान जो है, उनका शरीर द्वारका में था, सारा कर्म अपने जो राजपाट संभाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो क्या थे? राधा कॉन्शियस थे, गोपी कॉन्शियस थे, या ब्रज कॉन्शियस थे। वो सारा उनका दिमाग में हमेशा राधा रानी, गोपियाँ, ब्रज, ब्रज भूमि, वहाँ की लीलाएं सब घुसी रहती थी। तो इसीलिए वो शरीर से यहाँ थे और वो थे राधा कॉन्शियस रहते थे हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से वो पूछती हैं। तो रोहिणी मैया कहती है ठीक है, मैं आपको कथा सुनाती हूँ, ऐसा क्यों है। तो फिर वो कहती है कि लेकिन ये आप इधर कक्ष में सारी आ जाओ। तो एक बड़ा सा हॉल होता है जिसे कक्ष कहा जाता है। तो सभी रानियों को कक्ष में बुलाती हैं। 16,100 रानियाँ, पटरानियाँ 8 होती हैं, बाकी सभी रानियाँ कक्ष में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको कथा सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे, एक शर्त है मेरी कि कृष्ण और बलराम इस और ना फटके, यहाँ ना आने पाए। अगर वो यहाँ आ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बंद कर देते हैं। फिर बोला नहीं, जो रोहिणी मैया कहती नहीं, बंद ही नहीं करने से काम नहीं चलेगा। यशोदा, जो उनकी सुभद्रा बहन है ना, सुभद्रा जी को बोला कि आप एक काम करो, दरवाजे पे खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना कि वो आने ना पाए अंदर। तो सुभद्रा जी कहती है हाँ ठीक है, मैं ना द्वारपाल बन के खड़ी रहती हूँ, दरवाज़ा बंद करके साइड में खड़ी रहती हूँ, मैं अंदर आने नहीं दूंगी। तो फिर रोहिणी मैया ने कथा शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने शुरू कर दिया ब्रज की लीलाएं बताने। फिर वो बोलने लगी, देखो कृष्ण जब गोचारण के लिए जाया करते थे तो वो चप्पल भी नहीं पहनते थे और वो चल रहे होते थे। चलते चलते जितनी भी जो गाय हैं वो आगे से अपने खुर से साफ करते हुए मट्टी को जो सॉफ्ट कर देती थी, ताकि कृष्ण चले तो उनको चुभे नहीं, कांटा चुभे नहीं, है ना। और जो बादल हैं वो भी मतलब जैसे कि धूप ना लगे कृष्ण को, साथ साथ में चल रहे होते थे एकदम, कि कृष्ण के जैसे छतरी लेके चलते हैं ना धूप में, उस तरह से बादल उनको छाया करते करते चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे धीमी धीमी वर्षा करते हैं, जिससे कि लगता है कि भाई कृष्ण को गर्मी ना लगे और उनको बड़ा आनंद आए। धीमे धीमे वर्षा करते हुए जा रहे हैं। फिर जो झरने, पहले जो गोवर्धन रूप हम देखते हैं, जो तो ऐसा रूप नहीं था। गोवर्धन का रूप अभी भी वैसा ही है, लेकिन हमारी जो नेत्र है वो जड़ नेत्र है, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। वृंदावन जो धाम है वो रत्नों से भरा हुआ, जितने मंदिर हैं रत्न जड़ित मंदिर है वहाँ पे, और बड़ा ही प्रेशियस वहाँ का कण कण में बहुत सारा ज्वेल्स भरा हुआ है, मोती, हीरे मोती भरे हुए हैं वहाँ पे कण कण में। ठीक है, लेकिन ये दर्शन जो वहाँ सिद्ध महात्मा ही है ना, जिसने भजन करके भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, वो दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हम लोग जाएंगे तो हमें साधारण से छोटा सा गांव दिखेगा, नाली दिखेंगे, यमुना जी में गंदा गंदा पानी दिखेगा, और हमें गोवर्धन में पहाड़ मतलब कंकड़ वंकड़ दिखेंगे, झाड़ियाँ दिखेंगी, इस मतलब जड़ दर्शन होगा, एक गांव का दर्शन होगा। लेकिन वास्तव में जो गोवर्धन जी की डिस्क्रिप्शन आता है वो बहुत सुंदर है, कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और बड़ा ही रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर सुंदर फूल आसपास हैं, बहुत रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है, इस तरह की वर्णन आता है। तो झरने हैं वो ऐसे बह रहे, लगता है कि जैसे कि कृष्ण का, जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर स्पर्श करते हैं, चढ़ते हैं, तो झरने प्रफुल्लित हो जाते हैं, और खुशी के मारे उनके जो ये झरने जो हैं, फुहारे जो हैं वो अश्रु रूप में बहना शुरू कर देते हैं। जैसे खुशी के आंसू बहते हैं ना, जब हम प्रसन्न होते हैं तो खुशी के आंसू बहते हैं, उसी तरह से उनके जो झरने अश्रु बहा रहे हैं कि कृष्ण ने हमें, हमारे ऊपर चरण रखा, और वो एकदम अश्रु पुलक हो जाते हैं, और झरने रूपी अश्रु बहना शुरू हो रहा है। इस तरह से भाव होता है। तो फिर मेघ वो हो रहे हैं, हिरनियाँ हैं जो चल रही हैं, और वो हिरनियाँ आगे आगे चल रही, हिरण पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना, और कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर वो डिस्क्राइब करती हैं रोहिणी मैया, कि किस तरह से जो कृष्ण है गौचारण के लिए जाते हैं, सारे पशु पक्षी देख करके उनको स्तब्ध रह जाते हैं। यमुना महारानी, जो यमुना जी बह रही हैं, है ना, यमुना जी इस तरह से बह रही हैं, तो जैसे ही कृष्ण का स्पर्श उन्हें होता है तो वो एकदम से स्थिर हो जाती हैं। जो बह रही हैं वो एकदम स्थिर हो जाती हैं, और वो एकदम से रुक जाती हैं, और एकदम से एकटक होकर भगवान के दर्शन करने लगाती हैं। फिर जैसे उनको होश आता है तो उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देती हैं। यानी सभी लोग भगवान के दर्शन पा करके, भगवान का स्पर्श पा करके भाव विभोर हो जाते हैं, और स्तब्ध रह जाते हैं, और उनका मतलब
और ठिकाना नहीं रहता कि हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, और कुछ जो कर रहे थे उल्टा करने लग जाते हैं। यमुना जी उल्टा बहने लग जाती हैं। जो चल है वो अचल हो जाता है, जो लिविंग है वो नॉन लिविंग हो जाता है, और जो नॉन लिविंग है वो लिविंग हो जाता है। नॉन लिविंग वो भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहाड़ जो है वो चलना शुरू कर देते। इस तरह से बहुत अच्छा विवरण श्रीमद् भागवतम में आता है। तो इस तरह से रोहिणी मैया सारा डिस्क्राइब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही होती हैं। फिर कृष्ण बड़े नटखट हैं, किस तरह से मक्खन चुराने जाते हैं, और किस तरह से गोपियाँ जो मक्खन है एक के ऊपर एक के ऊपर बांधती हैं, है ना, ऊंचा कि आज कृष्ण आएगा। गोपियाँ हालांकि मन में तो चाहती हैं कि कृष्ण आए हमारे घर में और मक्खन खाएं, है ना। तो ऐसे लोग बोले कि भगवान जो है मक्खन खा रहे हैं, चुरा रहे हैं, उनके घर में मक्खन नहीं है, क्या चोर हैं वो तो। लेकिन हर एक भगवान जो लीला करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है क्यों करते हैं। तो भगवान जो है गोपियाँ का जो हृदय है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। वो एकांकी भक्ति करती हैं, भगवान से एकांकी प्रेम करती हैं। यानी वो भगवान की जब रासलीला होती है तो अपने पतियों को भी छोड़ देती हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ देती हैं। यदि गाय बच्चा दूध पी रहा है तो उसको ऐसे करके साइड में कर देती हैं। गौवें दूध दे रही हैं तो वो भी स्तब्ध हो जाती हैं, है ना, कृष्ण की बंसुरी सुन करके। और सब मतलब सभी बिल्कुल जड़ जो है चलने लग जाता है, और जो चल रहे हैं वो जड़ हो जाते हैं। गौवें एक टक रुक के देखने लग जाती हैं, रंभा रही हैं तो वो एकदम से स्टॉप हो गई, कृष्ण की बंसी सुनने लग जाती हैं। तो सभी कुछ मतलब मिरेकल से हो जाता है सब जगह। तो गोपियाँ जो है बिल्कुल एक निष्ठ भक्ति करती हैं। जो द्वारका की रानी है उनकी जो भक्ति है वो एक निष्ठ नहीं है। उनका कुछ प्रेम, आधा प्रेम कृष्ण के लिए है, राजा के लिए, फिर कुछ प्रेम अपने बच्चों के लिए है। 10 बेटे और एक बेटियाँ हुई थी, उनमें बटा हुआ है, रिश्ते नातों बटा हुआ है। तो उनका प्रेम एकांकी नहीं है ना, क्योंकि अपने बच्चों में बटा हुआ है, सब में बटा हुआ है। लेकिन जो ब्रज की गोपियाँ हैं उनका प्रेम जो है एकांकी, वो अपने पतियों को भी छोड़ देती हैं और उनके बच्चों को, सबको त्याग करके भगवान से ही एक निष्ठ प्रेम करती हैं। तो इसीलिए उनका जो प्रेम है वो एकदम ऐसा है जो भगवान को वशीभूत कर लेता है, भगवान को वश में कर लेता है। भगवान जो है माया को वश में रखते हैं। जो माया हम सबको डांस करा रही है, नचा रही है, उसको वश में करते हैं। लेकिन गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम ऐसा है जो भगवान को वशीभूत कर देता है, भगवान को हर काम करने पे मजबूर कर देता है जो भगवान से वो करवाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि भैया तू नाच थोड़ा सा नाच, मैं तेरे को मक्खन दूंगी। तो कृष्ण बोलते हैं मक्खन दे गोपियों को, कहते हैं नाच के दिखा पहले। तो फिर वो नाचना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं मक्खन दो अब मुझे। तो बोलते हैं नहीं और नाच। तो वही गोपियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचाए, ताही अहिर की चुहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। तो वो इतना प्रेम में भगवान को कंट्रोल कर लेती हैं कि वो उनकी थोड़ी सी छाछ पीने के लिए डांस कर रहे हैं, एक पपेट की तरह डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो गोपियाँ हैं उन्होंने भगवान को अपने एक निष्ठ भक्ति से भगवान को वशीभूत किया हुआ है, भगवान उनके वश में है, राधा रानी के चरण वो सेवा कर रहे होते हैं। तो ये सारी लीलाएं वो बता रहे होते हैं किस तरह से। फिर वो एक बार मक्खन जो है गोपी ने ऊपर बांधा होता है, तो एकदम से फिर क्या होता है, वो आते हैं वो सखा कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल हैं, सखा गण हैं, सारे आते हैं चोरी करने के लिए। फिर वो आते हैं, फिर वो जाके देखते हैं कि यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है अच्छा। तो वो धीरे धीरे जाके दबे पैर आते हैं तो घंटी बजी होती है। तो गोपी ने सोचा था कि जैसे ही घंटी बजेगी वो कृष्ण ऊपर चढ़ेगा और जैसे ही बजाएगा मटकी को छेड़ेगा वैसी घंटी बज जाएगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया होता है। तो जैसे ही वो एक क्या करते हैं कृष्ण, एक सखा फिर उसके ऊपर एक और सखा, ऐसे करके एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। फिर जैसे ही वो लेते हैं मटके में हाथ डालते हैं, वैसी घंटी बजना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो घंटी बजती है तो पहले वो कृष्ण क्या करते हैं, घंटी को देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं घंटी तू कौन है, किसकी दासी है। बोलते मैं आपकी दासी हूँ। तो ठीक है, तेरा क्या कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो तू मेरी आज्ञा है कि तू बजेगी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे मक्खन चुराने आया हूँ, लेकिन तुझे घंटी को बजना नहीं है। तो घंटी बोलती ठीक है, मैं तो आपकी दासी हूँ, जो आप कहोगे। लेकिन जैसे ही भगवान एक के ऊपर एक अपने सखा के ऊपर पीठ पर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं और मटकी में से मक्खन निकालते हैं और मुंह में डालते हैं, और कुछ जो दही है, मक्खन है, जो गिरने शुरू हो जाता है, भगवान के ऊपर गिरता है और सखाओं पे गिरता है। तो घंटी बोलती है देखो यहाँ तो कितना बढ़िया भगवान भोग लगा रहे हैं। हम घंटी कब बजाते हैं, जब भगवान का भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाते हैं, है ना। और जब भगवान का अभिषेक होता है, यानी भगवान को स्नान कराया जाता है, तो भी घंटी बजाई जाती है अभिषेक के समय पे। तो वह घंटी बोलती है देखो यहाँ तो भगवान भोग भी लगा रहे हैं, भगवान का अभिषेक भी हो रहा है, तो मैं क्यों ना बजूँ। तो फिर घंटी क्या करती है, टन 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 बजना शुरू कर देती है।
तो भगवान कहते घंटी तूने मुझसे वो कर दिया, तूने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे करके भगवान घंटी को डांटते हैं। तो घंटी बोलती है मैं क्या करूँ, मेरा तो कर्तव्य है, जब आप भोग लगाएं और जब आप आपका अभिषेक हो तो मेरे को तो बचना, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बच गई। तो भगवान बोलते हैं भागो भागो, अभी गोपियाँ आ जाएंगी। फिर भगवान खिड़की से निकल निकल के भागते हैं। तो ऐसे, और मधु मंगल एक होता है उनका मित्र, बहुत ब्राह्मण मित्र है लेकिन बड़ा मोटा होता है, तो खिड़की में फंस जाता है वो। तो इस वजह से बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं वो सुनाती हैं। और जैसे ये सारी लीलाएं बाहर खड़ी सुभद्रा जी जैसे सुनती हैं तो वो एकदम भाव विभोर हो जाती है, उनको सारा ब्रज याद आने लग जाता है, ब्रज की पूरी लीलाएं याद स्मरण हो आती हैं और वो एकदम स्तब्ध हो जाती हैं। ठीक है, फिर उतने में क्या होता है, बलराम जी सुनते हैं कि क्या हो रहा है, सारी रानियाँ कहाँ चली गई, कुछ आवाज़ें आ रही, कहाँ गई। देखने के लिए वो आते हैं कि कहाँ है सब लोग, देखते हैं। फिर सुभद्रा एक हाथ करती है, अंदर नहीं जाना, एक हाथ से रोकती है बलराम जी को, नहीं अंदर एंट्री नहीं है। बोलते हैं मुझे देखना है कहाँ है सब, बोलते हैं नहीं अंदर एंट्री नहीं है। तो एक हाथ से वो रोकती है, लेकिन बलराम जी क्या करते हैं, ऐसे करके कान लगा के सुनना चाहते हैं कि क्या चल क्या रहा है। फिर जैसे ही बलराम जी सुनते हैं, उनकी जो लीलाएं सुनते हैं, तो वो भी एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। फिर वो ध्यान से सुनना शुरू कर देते। फिर कृष्ण आते हैं तो सुभद्रा जी दूसरा हाथ करती है, अंदर नहीं जाना, यानी दोनों हाथ को ऐसे कर लेती है, एक तरफ कृष्ण बलराम जी को रोकती है, एक तरफ कृष्ण को रोकती है, अंदर एंट्री नहीं है, नहीं जाना अंदर, मैं अंदर जाने नहीं दूंगी, ऐसे करके। तो तीनों भाई बहन आ जाते हैं। फिर बाद में वो तीनों के तीनों कथाएं सुनते हैं, जो भी ब्रज की लीलाएं होती है सारी वो रोहिणी मैया बहुत ही भाव विभोर की सुना रही होती हैं, सारी रानियाँ सुन रही होती हैं, वैसे ही वो भी सुन रहे होते हैं, कान लगा के सुनते 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 वो इतना भाव विवेश, उनका भाव का आवेश आ जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, वो एकदम प्रेम में उनका शरीर गलने लग जाता है और उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती हैं प्रेम में, और उनके हाथ जो है सिकुड़ के, बॉडी सिकुड़ सिकुड़ के अंदर घुस जाते हैं, जो बड़े हाथ हैं वो घुस करके कृष्ण के अंदर घुस जाते हैं, पैर अंदर घुस जाते हैं, यानी पूरी बॉडी एकदम अंदर घुस जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं सुन के। नहीं कोई ऐसे अपन आश्चर्य की सुनते हैं तो ऐसा नहीं देखते हम बड़ा करके आंखें उस तरह से, तो जैसे वो देखते हैं तो वो एकदम आंखें बड़ी हो जाती हैं उनकी, अरे बाप रे कितनी सुंदर कथा सुनाई ऐसे। तो इस तरह से उनका शरीर इस ये रूप हो जाता है। उतने में ही नारद जी वहाँ से जा रहे होते हैं, देखते हैं कि कृष्ण बलराम इनका रूप ऐसा हो गया, ये कैसा रूप बन गया इनका। तो फिर वो देखते हैं, फिर उनको एकदम से कोई समझ में आता है, कहीं उन्होंने कथा कहीं पुराण में पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण कलयुग में इस अवतार में जन्म लेंगे, इस फॉर्म में। तो फिर वो देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही जो नारद जी देख के ताली बजाते हैं, खुश होकर पास आने लगते हैं, उतने में ही थोड़ा सा वो होता है ना, आवाज़ होती है, तो कृष्ण वापस अपने फॉर्म में आ जाते हैं, तीनों जने अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी। फिर वो कहते हैं नारद जी देखो मैंने आपका जो रूप है, जो कलयुग में आप जिस रूप में प्रकट होने वाले हो, मैंने आपका देख लिया, मैंने दर्शन कर लिया आपका रूप। तो बोलते हैं अच्छा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी रूप में कलयुग में आप मंदिर में आपको स्थापित किया जाए और आप कलयुग में इसी रूप में लोगों पे कृपा करें, उन पे दया करें, इस रूप में आप दर्शन दें। तो इस तरह से जो नारद जी के कहने पर इस रूप में फिर हम भगवान जो कलयुग में इस रूप में ऐसे इनका रूप बना और इसी रूप में हम अभी दर्शन करते हैं जब जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये 4 धामों में से एक धाम है और बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगी, हम सबको अपने जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पे यदि कोई एक बार चला गया तो उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस यहाँ की बड़ी महिमा है। यहाँ पे यदि हम जाते हैं, जैसे वृंदावन के बारे में बताया, यहाँ पे जब देखते हैं तो लोग बाग हमको छोटा सा गांव सा दिखता है ना। वैसे ही जगन्नाथपुरी में भी आपको गांव सा दिखेगा, लेकिन ऊपर से इंद्र देवता यदि देवतागण ऊपर से देखते हैं ना, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ का कुत्ता भी जो है चतुर्भुज फॉर्म में, वहाँ के जितने भी लोग हैं रहने वाले सब चतुर्भुज फॉर्म में देवी देवता ऊपर से दर्शन करते हैं। क्यों? हम लोग देखते हैं तो हमें तो कुत्ता कुत्ता दिखाई देता है, बिल्ली बिल्ली दिखाई देती है, इंसान इंसान हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं सब लोग वहाँ पे भी, है ना। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो लोग भगवान के धाम में जन्म लेते हैं उनकी कुछ तो सुकृतियाँ, कुछ तो भगवान की कृपा रही है, तभी तो उन्होंने भगवान के घर में जन्म लिया है, वृंदावन धाम में जन्म लिया है। हमने तो नहीं लिया। कई लोग इंग्लैंड में पैदा हो रहे हैं, कहीं कनाडा में पैदा हो रहे हैं, कहीं कहाँ पैदा हो रहे हैं दूर दूर, लेकिन वो कुछ विशेष हैं, कुछ तो उन्हें बात है या भगवान की कृपा उन पे है, भगवान के कुछ विशेष जन है, इसीलिए उन्होंने वृंदावन धाम में जन्म लिया है। तो हमें इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन धाम के कोई भी वासियों को हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय जन हैं। चाहे वो वहाँ गाली देता हुआ नजर भी आए, हमको लग रहा है कि गालियाँ पक रहा है, तो भी हमारा भाव उसके प्रति बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रिय जन है, भगवान के घर में वास कर रहा है भाई, बड़ी बात है। वैसे ही जगन्नाथपुरी धाम में जो वास कर रहा है, जो भगवान के निज जन, भगवान के प्रिय जन है, वही उन्हीं को भगवान ने वहाँ रहने का
स्थान दिया है। हर कोई धाम में नहीं जा सकता और नहीं रह सकता। जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होती धाम में जाया भी नहीं जा सकता, भले आप कितनी प्लानिंग कर लो। यदि आप धाम जाके आ चुके हो तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है आप पे। भगवान आपको अपना भक्त रूप में स्वीकार करते हैं, आप पे कृपा करते हैं, इसीलिए आपको बुलाते हैं तो ही आप जा पाते हो, अन्यथा हर कोई धाम नहीं जा सकता, चाहे कितनी प्लानिंग कर लो आप। वृंदावन धाम में भी आप कितनी प्लानिंग कर लो नहीं जा पाओगे जब तक कि राधा रानी की कृपा नहीं होगी, और वैसे ही धाम में भी। तो यदि चतुर्भुज फॉर्म में देवी देवताओं को दिखते हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि इससे हमें ये मानना चाहिए कि हमें तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में ये सारे भगवान के धाम ही जाएंगे, इनको भगवान का लोक ही प्राप्त होगा, गोलोक ही प्राप्त होगा। इसीलिए ये सारे ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, लिबरेटेड सोल हैं, चाहे वो कुछ भी करें, ठीक है। चाहे वो धाम में गालियाँ दें या कुछ भी गलत भी कर रहे हैं, तो हमें उनके प्रति अपनी दृष्टि नहीं बिगाड़नी चाहिए। धामवासियों के प्रति अपराध ना हो, वहाँ के कुत्ते बिल्ली के प्रति अपराध ना हो, वहाँ के पेड़ के प्रति अपराध ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ भी होता है ना वृंदावन में, कहते हैं सब ऋषि मुनियाँ हैं, लता पता जितने भी हैं सब बड़ी बड़ी ऋषि मुनियाँ हैं जो इस फॉर्म में वहाँ पे भजन कर रही हैं, भगवान का स्पर्श पाना चाहते हैं, भगवान का सानिध्य पाना चाहते हैं। वहाँ के कंकड़ पत्थर सभी कुछ दिव्य हैं। तो वृंदावन में कंकड़ पत्थर, ब्रज में, गोवर्धन में सब दिव्य हैं, ठीक है। और धाम में ये जगन्नाथपुरी धाम में वहाँ पे भी सब कुछ दिव्य है। और वहाँ पे कहते हैं धाम में अगर आप जाके सो जाते हो तो आपको समाधि का फल मिलता है। सोने मात्र से आपको, जैसे समाधि हम कर रहे हैं तो हमको समाधि का फल मिलता है, चलने से हमको परिक्रमा का फल मिलता है, वहाँ जाके कुछ भी बातें करते हैं तो हमको भगवान का गुणगान करने का फल मिलता है। यानी आपको बड़ी भगवान मर्सीफुली आपको थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप कर लेते हो तो उसका इतना इतना बड़ा बड़ा फल दे देते हैं भगवान, क्योंकि जगन्नाथ जी हैं बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम कलयुग के जीव जो इतने पापी हैं, कुछ कर नहीं सकते, ना तपस्या ना तब, कुछ भी हमसे नहीं होता, हम बस खाते रहते। भगवान कहते लो खा लो, कुछ नहीं करना तो खाओ, खा खा करके मेरी कृपा प्राप्त करो। तो जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म के रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यानी भगवान वहाँ पर जगन्नाथ जी के वहाँ जाके आप खाओ, पेट भर के खाओ और भगवान की कृपा पाओ। प्रसाद पा करके आप, भगवान आपको कृपा करते हैं। तो वहाँ जाके प्रसाद पाना बड़ा ही पुण्यकारक है और आपकी भगवान की बड़ी कृपा मिलती है वहाँ पर। तो प्रसाद कैसे हुआ उसकी स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगी, ठीक है, किस तरह से ये जगन्नाथ जी का प्रसाद की चलन स्टार्ट हुई। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप लोग शाम को जो प्रोग्राम होता है ना श्रद्धा सुमन में जो नाम से, उसमें भी मैं सोच रही थी कि गीता जी क्लास अपन ऐसे ही करते रहें और इसमें गीता जी चलते रहे, उसमें जगन्नाथ जी कथा चलती रही। लेकिन मैंने कल देखा कोई भी नहीं आया, तो मैं सोचा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों प्रोग्राम एक ही हैं समझा जाए तो। क्योंकि हम एक मिनिस्टर कर रही है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को हरि नाम से जोड़ना, और कोई मोटिव नहीं है, लोगों को हरि नाम से जोड़ना और भगवान की बातों का हमारा सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा गिलहरी जैसा प्रयास करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, घटेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आप आ रहे हो तो मेरा कल्याण हो रहा है, आपका सबका हो रहा है। तो आप चाहें तो उसमें भी जुड़ करके, जगन्नाथ जी की रोज़ कथाएँ होंगी, मैं वहाँ पे भी कथा करूँगी डेली, और इस प्रोग्राम में भी करूँगी, क्योंकि रितिका वगैरह जुड़ नहीं पाएंगे शायद, जो न्यूजीलैंड वाले हैं, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम कथा करेंगे, वहाँ भी करेंगे। तो उसमें भी आप रोज़ जुड़िए हो सके तो आपको हर दिन प्रोग्राम मिलेगा। मंडे के दिन मेरा, ट्यूसडे के दिन उसमें श्रद्धा सुमन शाम का, फिर एक दिन मॉर्निंग एक दिन शाम को, ऐसे आपको रोज़ प्रोग्राम मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर के प्रोग्राम का पूरा कथाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण हुई आज की। फिर नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे दोबारा से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। बोलो श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।